बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कवर स्टोरी सां गॾु इरफान महबूब अवां जी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। नाज़रीन, तासुर हो त इलेक्शन खां पोइ पाकिस्तान में सियासी बहरान जो ख़ात्मो अची वेंदो। 1.5-2 सालनि खां पाकिस्तान में जेका सियासी छिकताण आहे उन में सुधारो ईंदो ऐं सियासी तौर ते मुल्क मुस्तहकम थींदो, मज़बूत थींदो। पर अॼु जेकॾहिं पाण ज़मीनी हक़ीक़तुनि जो जाइज़ो वठूं था त सूरत हाल बिल्कुलु उन जे उबतड़ आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐं मुतहदा क़ौमी मूवमेंट खां सवाइ ज़रे घटि सभई जमायतूं इहे इल्ज़ाम हणनि पियूं त 2024 जे आम चूंडुनि में मेगा दांधली थी आहे ऐं इन दांधली ख़िलाफ़ मुल्कगीर एहतजाज ऐं धरड़ा हणण ते गौर वीचार शुरू कयो पियो वञे। हिकु भेरो ॿीहर इहो तासुर आम थी रहियो आहे त छा पाकिस्तान में हिकु भेरो ॿीहर धरणनि वारी सियासत शुरू थी वई आहे ऐं इतिहादी हुकूमत जेका 2-3 या 3 खां वधीक जमायतुनि जे सहकार सां गॾु वजूद में ईंदी उहा पाकिस्तान खे छा डिलीवर करे सघंदी। आम माण्हू जेको महांगाई समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि जो शिकार आहे उन जे लाइ केतिरियूं सवलायूं पैदा करे सघंदी, उन्हनि जा केतिरा आंच घटाए सघंदी। इन सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार असद तूर साहब। असद साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। असद साहब, 42 अरब रुपए की अखराजात हुए हैं इलेक्शन पे, उसके बावजूद हमें दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ रहा। क्या वजह है ये इंतखाब और इंतखाबी नताइज पाकिस्तान में सियासी जो इस्तेहकाम है वो नहीं ला पाए? देखिए, उसकी वजह यह है कि इलेक्शन के जो नताइज के अंदाजे लगाए गए थे जी सर, वो अंदाजे बेस करते थे कि जो इलेक्शन से पहले जो कुछ किया जा रहा है उसकी वजह से उसकी आउटकम ये आएगी, लेकिन वो आउटकम आ नहीं सकी। हमारे ताकतवर हल्कों से वो बना नहीं पाए वो आउटकम। तो उस वजह से एक नया एक बहरान का फेज शुरू हो गया। एक अनसर्टेनिटी है, एक क्यास है, और उसमें बेशक एक हुकूमत जो बनाने की कोशिश की जा रही है जो मोस्ट लाइकली बन भी जाएगी जी, लेकिन क्या वो जो हुकूमत बनेगी वो स्टेबल होगी, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क बाकी है। और इसी वजह से वो एक ऐसा क्रास का फेज है जिस वजह से आप नहीं यकीन से कह सकते कि आने वाले दिनों में भी कोई स्टेबिलिटी आने के चांसेस है। तो अगर इसी तरह सब कुछ बरकरार रहेगा तो फिर यकीनन उसके नताइज जो होंगे वो कोई अच्छे नहीं होंगे मुल्क में इस्तेहकाम और मईशत के लिए। अच्छा सर, पीटीआई जो कि जिसके उम्मीदवार हामी उम्मीदवार सबसे ज़्यादा तादाद उनकी है, फिर अगर हम जेयूआई की तरफ जाएं उन्हें भी रिजर्वेशंस हैं, पीटीआई को रिजर्वेशंस हैं, बाकी भी कुछ छोटी जमायतें हैं जिनको रिजर्वेशंस हैं। तो क्या हम ये समझ जाएं कि पाकिस्तान में एक मरतबा फिर धरना सियासत शुरू होने जा रही है? इम्कान इसका है, शायद फौरी ना हो पाए धरना सियासत, लेकिन एक वो जैसे कहते हैं ना 2014 में भी धरना आते आते 1 साल लगा था जी। तो वो धीमी आंच पे मामला बढ़ते रहेंगे और फिर अल्टीमेटली वो किसी दोस्त को हंसेगा और फिर धरना और ये सब कुछ शुरू हो जाएगा। और मेरे ख्याल में इसमें बहुत बड़ा फैक्टर हमारे मुल्क के ताकतवर हल्के भी होंगे जी, कि वो नए निजाम जो वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं उस हुकूमत में वो कितना मुतमिन होंगे। अगर उन्हें लगेगा कि जो उन्होंने बनाया है वो उनकी मंशा के मुताबिक नहीं चल पा रहा, तो हो सकता है वो जो जमातें अभी एहतजाजी सियासत की तरफ जा रही हैं वो फिर उनको फ्री हैंड दे देंगे कि वो आए और गिरा सकते हैं हुकूमत, तो गिरा लें। अच्छा सर, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो पीटीएम की गवर्नमेंट थी 16 महीने, वो मॉडल हम देख चुके हैं। एक मरतबा फिर हम अगर कहें कि पीडीएम 2.0 दोबारा से लॉन्च हो रही है, तो पाकिस्तान इस वक्त जिन मसाइल से गुजर रहा है, मार्च में उनको आईएमएफ के पास जाना है, गैस मुसलसल बढ़ रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो क्या हम ये भी अंदाज़ा लगा लें या समझ लें कि मार्च के बाद जो हुकूमत आने वाली है फिर से वो पीडीएम का जो मॉडल 16 महीने में जो महंगाई हुई दोबारा से वही चीज़ें होने जा रही हैं? तकरीबन आप समझिए उसी का रेप्लिका होगा, क्योंकि जो मॉडल 16 माह डिलीवर नहीं कर सका जी, तो वो वापस आकर कैसे कोई तब्दीली ले आएगा? ये मतलब जिसे कहते हैं तो इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको इसके ऊपर बहुत गौर करना पड़ेगा। वो जिसे कहते हैं वो हमने ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं जी, तो ये 16 माह हमने ये बाजू आजमाए हैं। अच्छा सर, अब जबरदस्त था, कोई भी उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि इसका कौन जिम्मेदार था, किसने ज्यादा बुरा रोल प्ले किया, वो सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हैं। तो अब भी यही होगा। इसमें जो दूसरी सिग्निफिकेंट चीज होगी वो ये है कि पीपल्स पार्टी इस दफा काबीना का हिस्सा नहीं बनती जी, और वो उस वजह से ये गवर्नमेंट मजीद कमजोर होगी और ये गवर्नमेंट एक ऐसी बैसाखी पर खड़ी होगी
जो कि पीपल्स पार्टी की विसाखी होगी, जो किसी वक्त भी खींची जा सकती है। 2022-2023 में पीडीएम की जब हुकूमत बनी तो पार्लियामेंट में अपोजिशन नहीं थी, लेकिन इस मरतबा पीडीएम को एक, अगर हम कहें कि मजबूत स्ट्रांग जो अपोजिशन है उसका सामना करना पड़ेगा। और आपको क्या लगता है कि सर जो हुकूमत आने वाली है, मखलूत हुकूमत, वो अपना टेन्योर कंप्लीट कर पाएगी? बहुत ही मुश्किल लगता है मुझे। मेरी तो कम से कम यही ओपिनियन है कि ये जो हुकूमत बनने जा रही है ये गिरने के लिए बन रही है, इसमें हकीकी तौर पर गिरना है। अब ये एक अलग बात है कि ये कब गिरती है, साल में, 2 साल में, नवंबर 2025 से पहले या नवंबर 2025 के बाद गिरती है, ये एक इसके साथ एक रहेगा, लेकिन ये इससे ज्यादा नहीं कंटिन्यू कर पाएगी। ये सेटअप बाउंड है गिरना, और एक गिरेगा। अच्छा सर, हुकूमत साजी में हम देख रहे हैं जमीयत उलमा इस्लाम उन्होंने मना कर दिया है कि भाई नून लीग के साथ हमने इत्तेहाद नहीं करना, हम किसी सियासी जमात के ताबे नहीं है। अगर आप मौलाना साहब के इंटरव्यू देख लें तो वो पुरानी बातें उन्होंने फिर से निकालना शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि नून लीग, पीटीआई और नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के साथ कोई बात नहीं होगी। आप समझते हैं कि मौजूदा सिचुएशन में हमारी जो सियासी जमायतें हैं उनको अपना रवैया तब्दील करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान की सियासी जमातें बेहतर तो ये है कि मेच्योरिटी दिखाते हुए खुद वो अपने आपस में मामला तय करें, बजाय इसके कि किसी और कुव्वत की तरफ देखें। क्योंकि जब आप किसी और कुव्वत की तरफ देखते हैं तो दरअसल आप अपना इख्तियार उसको दे देते हैं। तो बेहतर है कि आपस में बातचीत करें, आपस में चीजें सेटल करें, तो उससे जमहूरियत भी मजबूत होगी, ये सियासी जमातें भी मजबूत होंगी और इनका फ्यूचर भी सिक्योर होगा। अभी आप जी सर, जी। लेकिन अभी तक ऐसा लग नहीं रहा कि ये ऐसा करना चाह रहे हैं। तो अगर नहीं करना चाह रहे तो उसकी यकीनन फिर जैसे पीटीआई ने कीमत अदा की और माजी में नून लीग पीपल्स पार्टी ने कीमत अदा की, तो फिर ये सब जमातें फिर कीमत अदा करेंगी। अच्छा सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर हम रवैया देखें जो माजी में रहा है, चोरों से हाथ नहीं मिलाना, अभी 2022 के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, क़यादत जेल में है, कारकुनान पे तशद्दुद हुए वो जेल में है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वजह से इंतखाबी निशान चला गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको लगता है कि अब उन्हें जो है पॉलिटिकली मैच्योर हो जाना चाहिए? बिल्कुल हो जाना चाहिए। इतनी मेरे ख्याल में हमारी सियासी जमातें मार खा के सीखती हैं जी, मैच्योर होती हैं जी, कमजोर नहीं होती। लेकिन अब देखते हैं पीपल्स पार्टी इस मैच्योरिटी का कब मुजाहरा करती है। मतलब इस हद तक उसने थोड़ा सा एक कदम जरूर बढ़ाया कि उसने अपनी बदतरीन मुखालिफ जमात DJF की तरफ हाथ बढ़ाया है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या वो दूसरी सियासी जमातों की तरफ भी हाथ बढ़ाते हैं या नहीं। अच्छा सर, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखते हैं। अभी सियासी मंजरनामा कैसे देख रहे हैं आप, क्या होने जा रहा है? इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं आप। देखिए, अभी तो एक हुकूमत तो बनने जा रही है, वो बन भी जाएगी, मियां शहबाज शरीफ उसके प्राइम मिनिस्टर होंगे जी, लेकिन वो एक बहुत ही कमजोर हुकूमत होगी। और कमजोर हुकूमत शायद यहाँ पर कुछ इदारों को तो सूट करती होगी, क्योंकि उससे उन इदारों का असर रसूख बरकरार रहेगा जो कि सिस्टम पर मौजूद है जी। लेकिन क्या मुल्क की मईशत और आम आदमी के लिए वो कमजोर हुकूमत बेहतर होगी? तो मेरा यही ख्याल कि वो बेहतर हुकूमत होगी, वो नहीं मिलेगी। और अल्टीमेटली फिर वो जिसे कहते हैं उसमें अनार्की का बायस बनेगी, क्यास का बायस बनेगी और गिर जाएगी किसी भी स्टेज के ऊपर। अच्छा साहब, जब इलेक्शंस होने जा रहे थे तो एक ये आम तासुर था, हमने काफ़ी लोगों से सुना कि भाई जो पीटीआई के साइलेंट वोटर्स हैं वो सरप्राइज़ देंगे, और उन्होंने सरप्राइज़ दे भी दिया। खान साहब भी कह चुके थे कि भाई 8 फरवरी को बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है, और वो सरप्राइज़ शायद इसी की बात हो रही थी। अब पीटीआई की जानिब से जो प्राइम मिनिस्टर के लिए है उमर अयूब साहब को नामजद कर दिया गया है। आप क्या समझते हैं, पार्लियामेंट में भी पीटीआई को सरप्राइज़ देने वाली है प्राइम मिनिस्टर की जब इलेक्शन होंगे? और साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, इन्होंने भी ये फैसला कर लिया है कि स्पीकर और जो दीगर ओहदे हैं उनके लिए वो अपना अलग अलग से जो उम्मीदवार हैं वो खड़ा करेंगे। तो पीटीआई सरप्राइज़ दे सकती है पार्लियामेंट में? नहीं, पार्लियामेंट में मेरे ख्याल में फिलहाल सरप्राइज नहीं दे सकती, लेकिन पार्लियामेंट में वो इतना बड़े प्रेशर ग्रुप की सूरत में मौजूद होगी कि पार्लियामेंट को वो उस तरह से चलने नहीं देगी। और सड़कों के ऊपर भी अगर JUF के साथ उनका मुकम्मल तय पा जाता है मामला, तो फिर सड़कों में भी वो एक बड़ी सीट पावर के तौर पर सामने आएगी, जिससे इस हुकूमत को मजीद मुश्किलात दरपेश होंगी और ये बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा इस हुकूमत के लिए। तो अब देखते हैं कि वो आने वाले दिन में कहता है कि फौरी तौर पर पार्लियामेंट में मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई किसी भी किस्म का सरप्राइज की पोजीशन में है।
पीटीआई बानी का सर फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? कहा जा रहा है कि 2024 में खान साहब पार्लियामेंट में होंगे। मुझे नहीं लगता वो 2024 में पार्लियामेंट में होंगे, लेकिन डेफिनेटली इमरान खान साहब कम बैक करेंगे। कम बैक करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। उनकी स्ट्रेंथ आपको नजर आ गई है। इमरान खान इज नॉट गोइंग एनीवेयर। अगर मियां नवाज शरीफ साहब 2 दफा निकाले जाने के बावजूद कम बैक कर सकते हैं, बीबी शहीद 3 दफा निकाले जाने के बाद कम बैक कर सकती थी, जुल्फिकार भुट्टो को आपने फांसी दी 79 में, आज जैसे कहते हैं 45 साल बाद भी उनके नाम का वोट डल रहा है, तो सियासतदान मर के भी कम बैक करना है। अच्छा सर, तो ये आप भूल जाइए कि वो कम बैक नहीं करेंगे। जी सर। अच्छा सर, अगर हम केपी में देखें तो खान साहब ने नामजद किया हुआ है अली अमीन गंडापुर साहब को, और आपको पता है कि उस पर बड़ी तनकीद हो रही है, वो एग्रेसिव किस्म के बंदे हैं। पंजाब में अगर हम देखें तो मरियम नवाज साहिबा को चीफ मिनिस्टर के लिए नामजद कर दिया गया है और वो भी काफ़ी एग्रेसिव हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो एक मज़ाहिमत का पीछे से एक दौर शुरू किया हुआ है या फेज़ एक जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजर रही है, वो 2024 में जब हुकूमतें बनेंगी तो वो मज़ीद बढ़ेगा, इसलिए ही पंजाब की जो हुकूमत है वो मरियम नवाज साहिबा को दी जा रही है और केपी जो है गंडापुर साहब के हवाले किया जा रहा है? देखिए, पंजाब में तो जाहिर बात है नून की हुकूमत होगी, तो सेंटर में भी नून की हुकूमत है, तो बाहर से तो मुजाहमत उस तरह नहीं होगी। लेकिन केपी से यकीनन अली अमीन गंडापुर साहब को इसीलिए लाया जा रहा है कि अब एक कन्फ्रंटेशन की सियासत होगी आने वाले दिनों में, और क्योंकि जाहिर बात है पीटीआई ने इस हुकूमत के खिलाफ चलना है, तो उनका जो एक प्रोविंस है वहां से उन्होंने पहले जो 2 सीएम रखे, 13 में परवेज खटक साहब और 18 में महमूद खान साहब, वो डब्स थे, वो पाकिस्तान थी, वो लड़ने वाले नहीं थे जी। ठीक है। अब जो वो सीएम ला रहे हैं वो लड़ने वाला सीएम है, तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब बहुत क्लियर है कि उन्होंने लड़ना है जी, तो वो यकीनन कन्फ्रंट करेंगे केपी से। तो हम समझ लें कि पीटीआई के जो बानी है उनका कोई मूड नहीं है फिलहाल कंसीलेशन का दीगर सियासी जमायतों के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और ये जो लड़ाई 1.5-2 साल से चल रही है ये मजीद चलेगी, पाकिस्तान इसी तरह जो मुआशी और सियासी बहरान का शिकार रहेगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी सियासत का जो इसी तरह से देखते हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी इसी तरह से देखती है जी। लेकिन चीज यह है कि अगर आप देखें कि इमरान खान साहब ने इसी लड़ाई का 1.5 साल में आज फल खाया है वोट की तरफ में जी, तो जब एक सियासतदान को उसका फल भी मिल जाए तो वो क्यों करेगा? अच्छा सर, आप मजीद लड़ेगा। अच्छा सर, आखिरी सवाल, ये फॉर्म 45 की बात हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, कराची में भी बताया जा रहा है कि एमक्यूएम को सीटें दी गई, पंजाब में भी ऐसा ही हुआ है, तो ये अगर फ़र्ज़ करें अदालतों में चले जाते हैं, इलेक्शन कमीशन में चले जाते हैं, तो क्या उनको है कोई चांस रिलीफ मिलने का? 170 और 180 सीट्स का जो ये दावा कर रहे हैं। नहीं, फौरी तो कोई रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं है जी। जिस अंदाज से ये अदालती निज़ाम चल रहा है जी, और हमारी अदलिया ने भी एक पोजीशन ली भी है, वो पोजीशन प्रो पीटीआई नहीं है जी, तो उसमें से शायद फौरी तो कोई रिलीफ ना मिले, लेकिन इसी वक्त जब टेबल टर्न हुए तो फिर अदालतों का मूड भी बदल जाएगा, मूड बदलेगा तो सब कुछ वो रिलीफ मिलने लग जाएगा, जब रिलीफ मिलेगा तो गेम बदल जाएगी। ठीक है असद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, हिते ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक वठंदासीं ऐं ब्रेक खां पोइ पाण जॾहिं वापसि ईंदासीं त पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु हैदराबाद ऐं जामशोरो टूल प्लाज़ा ते ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो जेको धरणो थियो आहे, जलसो थियो आहे, ऐं पीर साहब पगारा उनखे ख़िताबु कयो आहे, जंहिंमें काफ़ी ॻाल्हियूं कयूं आहिनि पीर साहब पगारा आम चूंडुनि जे हवाले सां। इन मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, पर हिकिड़े ब्रेक खां पोइ, सो ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ ॿीहर तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थियूं था।